झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो या फिर आप जयराम की पार्टी की बात कर लें, तीसरे मोर्चे की पार्टी की बात कर लें, सभी रेस हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जो नई सरकार बनेगी वो कब तक झारखंड में बन जाएगी, वो किसकी बनेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो आज मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं अपने सहयोगी मदन के साथ, वो चर्चा यही है कि झारखंड में जो नई सरकार है उसका गठन कब तक होगा। मदन, एक बड़ा सवाल है ये कि जो सरकार बनेगी, नई सरकार जो बनेगी वो कब तक बन जाएगी झारखंड में। देखिए, ये संभावना जताई जा रही है कि नई सरकार का गठन जो है वो 28 दिसंबर तक एक संभावित जो है वो माना जा रहा है कि जो पिछले बार का रहा है सरकार का, उस कार्य अवधि तक ही चुन लिया जाएगा। जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी है और चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है, और इसी बीच इसी अंदेशा को लेकर के जेएमएम ने एक पत्र भी चुनाव आयोग को लिखा है कि झारखंड में महाराष्ट्र के साथ चुनाव न कराया जाए और जो चुनी हुई सरकार है उसके कार्य अवधि को पूरा करने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जेएमएम को शंका है कि चुनाव की तारीख की घोषणा जो है जल्द हो जाए और सरकार गठन भी पहले करा लिया जाए। ये अंदेशा हेमंत सोरेन की सरकार को और उनकी पार्टी को है। ऐसे में पत्र जो है जरूर चुनाव आयोग को लिखा गया है। तो क्या झारखंड में समय से पहले ही सरकार का गठन कर लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर अब जो है चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इस पत्र का क्या मायने हैं। वो पत्र जो चुनाव आयोग को लिखे गए, तो क्या महाराष्ट्र के साथ ही सरकार का गठन जो है यहाँ भी हो जाएगा। ये तो तय माना जाता है कि 6 महीने के भीतर जो है चुनाव आयोग को ये शक्तियां है कि वो चुनाव करा ले। तो क्या सरकार का गठन भी तय समय से पहले ही हो जाए? क्योंकि मदन, अगर इस चीज को देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त पहले झारखंड आए थे, उसके बाद वो महाराष्ट्र गए थे। तो इससे लगता है कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ होगा। अब आप अगर महाराष्ट्र को देखें तो जो उसकी तारीख है 26 नवंबर है, मतलब कि 26 नवंबर से पहले महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। हालांकि झारखंड में वो जो समय है वो 5 जनवरी 2025 है। लेकिन अगर जब महाराष्ट्र के साथ चुनाव होता है और उसके लिए समय सीमा 26 नवंबर ही निर्धारित है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो चुनाव होंगे वो अगर महाराष्ट्र के साथ झारखंड का होता है तो वैसी परिस्थिति में झारखंड में भी जो सारी चुनावी प्रक्रियाएं हैं वो 26 नवंबर के पूर्व ही जो है संपन्न हो जानी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, अभी आपने कहा था कि एक जब इससे पहले के विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया तो उसमें ये चीजें आई थी कि क्या झारखंड में चुनाव कितने चरण में हो सकते हैं। ये तो बाध्यता है और ये तो लग रहा है कि 15 नवंबर के बाद हो, लेकिन इसी पर ये बातें आकर रुक जाती है। क्या 1 या 2 चरण में ही झारखंड में चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं? 15 नवंबर के बाद भी अगर चुनाव होते हैं तो 4-4 दिन के गैप पर भी चुनाव करा करके 1 दिन की मतगणना से प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा। तो क्या वो 1 महीने का कार्यावधि जो है वो छोटा हो जाएगा झारखंड में? क्योंकि चुनाव आयोग जब 6 महीने के भीतर कभी भी चुनाव करा सकता है तो वो सरकार का गठन भी तो समय से पूर्व ही कर सकता है। तो ये देखना जरूरी होगा। देखिए, चुनाव तो जब भी होगा सरकार का गठन उसी के अनुसार होता है। तो अगर आप इस तरह से देखें कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक जो है वो 40 दिनों का वक्त चाहिए। तो अगर उस लिहाज से देखें तो 17 अक्टूबर से पहले चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। तो अभी अगर आप देखें तो लगभग जो 4-5-6 दिन का समय जो है वो बचा हुआ है, तो उसमें हमें ये देखना है कि क्या उसके अंतर्गत जो है चुनाव की घोषणा होती है या नहीं। और जब चुनाव की घोषणा होती है तो महाराष्ट्र अकेले की होती है या झारखंड और महाराष्ट्र दोनों की होती है। अगर झारखंड और महाराष्ट्र दोनों की होती है तो ये तय है कि जो विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम है वो आपको 24-25 नवंबर तक
आ जाना है, क्योंकि 26 नवंबर तक ही महाराष्ट्र में जो है विधानसभा की अवधि है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है 25 क्या फिर आप मानकर चलिए कि 22-23 नवंबर तक ही जो है परिणाम आ जाना चाहिए। अगर हम झारखंड को देखते हैं तो दीपावली 31 अक्टूबर, भाई दूज 3 नवंबर और छठ का जो महापर्व छठ है वो 8 नवंबर तक। 15 नवंबर को जो है आपको झारखंड स्थापना दिवस, भगवान बिरसा जयंती और गुरु नानक जयंती भी उस दिन है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 15 नवंबर तक झारखंड में मतदान शायद न हो, लेकिन चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकती है। और ऐसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि 1 या 2 फेज में झारखंड में चुनाव करा दिया जाए, ताकि जो महाराष्ट्र है उसे भी जो है आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वहां 26 नवंबर से पहले ही सरकार का गठन होना है। बिल्कुल, हम इसीलिए कह रहे थे कि चर्चा जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें ये चीजें आई थी कि क्या झारखंड का एक बार रिकॉर्ड जो है ये टूट जाएगा, क्योंकि अब तक 3 चरण या 5 चरण में ही चुनाव होते रहे। तो ये जो परिस्थितियां बन रही है कि महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव करा लिया जाए, तो अगर महाराष्ट्र के साथ चुनाव होते हैं तो फिर सिर्फ 2 चरण में ही चुनाव प्रक्रिया को खत्म करना होगा और फिर सरकार का गठन जो है अपने समय से किया जा सकता है। तब अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में जो नई सरकार का गठन है वो भी आपको नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह तक जो है वो हो सकता है। बिल्कुल, हमने कहा था कि इसीलिए जेएमएम ने ये पत्र भी लिख दिया है चुनाव आयोग को कि हमारे जनादेश का अपमान न किया जाए। हमें जनता ने मैंडेट जो है वो 5 साल के लिए दिया है, तो इसमें 1 घंटे भी या 1 दिन भी या 1 महीना भी कम ना हो। तो अब जेएमएम ने इस बात की जो चिंता जताई है, तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है और चुनाव आयोग क्या इसी के तहत महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी चुनाव कराता है या फिर अलग अलग ही चुनाव होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि एक बात और मदन मैं देख रहा था कि जैसे 2009 में जब तारीख की हम बात करते हैं 5 चरण में चुनाव हुआ था, तो 25 नवंबर से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। 25 नवंबर को फर्स्ट फेज में वोट है, 14 में भी 25 नवंबर को फर्स्ट फेज में जो है वो वोटिंग है, 19 में 30 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई थी। तो इसका मतलब नवंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह के मध्य झारखंड में वोटिंग का इतिहास रहा है। तो अगर उसे 1 सप्ताह पहले कर दिया जाए तब ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, 1 सप्ताह पहले ही करने पर ही ये संभव हो पाएगा, नहीं तो फिर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो समय अवधि जो होता है वो उसे भी पूरा नहीं कर पाएगी। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन तमाम समीकरणों को देखते हुए जो परिस्थितियां हैं, त्योहार भी है, भगवान बिरसा की जयंती भी है और चुनाव महाराष्ट्र के साथ अगर कराना है तो फिर फ्रेम जो है वो सेट करना होगा और 2 से 2 चरण में ही चुनाव संपन्न कराने होंगे। तो देखिए, लगता है कि झारखंड में नई सरकार का जो गठन है, अगर महाराष्ट्र के साथ झारखंड का चुनाव हो जाता है तो वो नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह तक हो जाना चाहिए। और अगर महाराष्ट्र का चुनाव अलग होता है, जिसकी की संभावना मुझे कम दिख रही है, तो वैसी परिस्थिति में अगर झारखंड का चुनाव अकेले बाद में करवाया जाता है तब जो है 5 जनवरी 2025 तक का समय इस विधानसभा को है अभी, तो उस तक जो है नई सरकार का गठन होगा। तो देखते हैं चुनाव आयोग कब चुनाव की घोषणा झारखंड में करता है, उसकी प्रतीक्षा हम सभी को है। जो कुछ भी होगा वो बताने हम आपके पास आते रहेंगे। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।